हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरिशा और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज ऑफ अवर चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो है हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इससे जो हमारी पिछली वाली वीडियो थी इसमें हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देखा था, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी क्या होता है, कैसे दोनों बीच में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, और कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, कैसे ग्लोबलाइजेशन हमारी इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। फिर हम देखें कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे आगे। तो आज इनमें से एक टॉपिक जो हमारा फर्स्ट टॉपिक प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, वो हम पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1900 to 1950 प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज, ठीक है। तो अंटिल मतलब 20th सेंचुरी के मिड तक, ठीक है, 1900 से 1950 तक लगा लो, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो था यानी कि सामान बनते थे वो अपनी ही कंट्रीज में बनते थे, मतलब बाहर की बाउंड्रीज में जाते थे। हम अपनी कंट्रीज में इंडिया में ही कुछ सामान प्रोडक्ट बनाते थे और वहीं पर उसको कंज्यूम कर लेते थे, यानी कि कहीं ना तो बाहर से कुछ चीज इम्पोर्ट करते थे, ना फिर उस चीज को जो हमने बनाई है उस चीज को बाहर एक्सपोर्ट करते थे। यानी दूसरे देशों से हमें कुछ मतलब इस तरह से मतलब नहीं था, कुछ ट्रेड वगैरह नहीं थी। तो हम क्या करते थे, 20th सेंचुरी के मिड तक अपनी ही कंट्रीज में प्रोडक्शन करते थे, उसको कंज्यूम करते थे, ठीक है। तो सिंपल बेसिक सा मतलब लिविंग का तरीका था। देन रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्रॉस टू द बाउंड्रीज, ठीक है। तो अब किन चीजों ने जो है हमारी इंडिया की बाउंड्रीज को क्रॉस किया, मतलब कौन कौन सी चीज जो है एक्सपोर्ट हुई, कौन कौन सी चीजें हमने इंपोर्ट करी, ठीक है, हमारी इंडियन इकोनॉमी को एनहांस करने के लिए। तो पहली चीज थी रॉ मटेरियल, ठीक है। तो हम क्या करते थे, रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। फूड स्टफ भी हम जो एक्सपोर्ट करते थे, और फिनिश प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते थे अपनी कंट्री में। एक्सपोर्ट करना होता है अपनी कंट्री से, मतलब दूसरे देश में कोई चीज देनी। इंपोर्ट करता है मतलब इंपोर्ट करना होता है दूसरी कंट्री से अपनी चीज में, अपनी कंट्री में कोई चीज लेनी, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। तो हम मतलब इंडिया वाले क्या करते थे, रॉ मटेरियल और फूड स्टफ हमारी कंट्रीज में भरपूर मात्रा में थे, तो हम इन चीजों को एक्सपोर्ट करते थे और हमारी कंट्री में मतलब अच्छे भी बनते थे। और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हुआ करते थे बाहर की कंट्रीज के, उनको हम इंपोर्ट कर लिया करते थे, राइट। क्रॉस द बाउंड्रीज, तो इन चीजों ने जो है हमारी इंडिया की बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया। देन वी इन इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टफ एंड इंपोर्ट फिनिश गुड्स। तो मैंने जैसे बताया कि हम इंडिया में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स और फूड स्टफ को तो एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर, एंड जो मतलब हम क्या करते हैं, जो फिनिश गुड्स होते हैं, जो बने बनाई चीजें हम मतलब हमारी कंट्री में इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। तो ट्रेड मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। तो क्या चीज थी, क्या मतलब एक तरह से मेन चैनल था जो हमारी जो ये सारी कंट्रीज है बड़ी बड़ी डिस्टेंट, यानी कि इतनी मतलब आसपास में थोड़ा ना कि भाई यहाँ से यहाँ चल जाओ, बिहार से उत्तर प्रदेश चल जाओ, नहीं। कंट्रीज है, कंट्रीज मतलब एक पूरी बड़ी पहले इंडिया है, ठीक है, फिर और कंट्रीज है, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस होता है। तो जो ज्यादा जो डिस्टेंट कंट्रीज है उनको कौन कनेक्ट कर रहा है, ट्रेड यहाँ पर जो है मेन चैनल था, राइट। तो ये कब तक का सीन था, मैंने बताया 1950 तक, मतलब तरह से 1950 तक हम क्या करते थे, नहीं 1950 तक तो मतलब हम तरह से अपनी कंट्रीज में ही जो है प्रोडक्शन करते थे। उसके बाद फिर ये ट्रेड वगैरह वाला आया, जिसमें हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। एंड MNCs emerged on the scene। तो यहाँ पर मतलब तरह से ट्रेड चल रहा था अब तक 1900 से 1950 तक, मिड तक मतलब मिड 20th सेंचुरी तक हम क्या करते थे, कुछ भी मतलब इधर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते थे, अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन करते थे, मतलब उसको कंज्यूम कर लिया करते थे। फिर उसके बाद आई ट्रेड। अब उसके बाद क्या हुआ, देन MNCs emerged on the scene। फिर मतलब एक तरह से MNCs आ गई। MNCs क्या होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, वो एक तरह से बीच में आ गई। अब क्या होती है वो, कंट्रोल्स और ओन प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। MNCs को हमें जो है मतलब हमारा एक एग्जाम्पल है, दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर अभी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से जो हम अच्छे समझेंगे, मैं बता देती हूँ MNC क्या होती है। तो MNC होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी। अब वो क्या करती है, वो एक ही कंपनी होती है, लेकिन वो सारी अलग अलग नेशंस में अपनी चीजों को फैलाए रखती है। कि भाई चाइना में जो है सस्ता लेबर मिलता है, तो वहाँ पर कुछ मतलब उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करा लेते हैं, उस प्रोडक्ट को बना वहाँ पे लेते हैं। वहाँ पर पैकिंग अच्छी होती है थाईलैंड में, जो वहाँ पर सामान को पैकिंग करा लेते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है, एक तरह से इंडिया में अच्छी खासी यूथ जो है वो इंग्लिश बोल लेती है, बहुत ज्यादा क्रेज है इंग्लिश का, ठीक है। तो उनको हम कम पैसों में जो है इंग्लिश के लिए रख लेंगे, मतलब इंग्लिश के लिए नहीं, मतलब कैसे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के लिए, जो कि मतलब सारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो कंज्यूमर्स है उनको मतलब कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो पूरा जो एक कम्युनिकेशन वाली सर्विस है वो इंडिया में लगा दी। तो अलग अलग नेशंस में जहाँ भी ना जो चीज चीप मिलती है, भाई चाइना में लेबर चीप है तो वहां से प्रोडक्शन कर लो, ठीक है। वहां पर पैकिंग चीप है तो वहां पे वो कर लो, ठीक है। जहाँ पर उन्हें अच्छी बेस्ट क्वालिटी की चीज और सस्ते में मिलती है वहां से प्रोडक्शन करती है। अब क्यों अलग अलग कंट्रीज में करती है, एक कंट्रीज में ना कर ले। अब देखो एक कंट्री में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इंडिया में समझ लो हमें चीप लेबर मिल जाएगा, चलो ठीक है,
अब हमको इंग्लिश अच्छी बोलती है यूथ भी मिल जाएगा, लेकिन एक बात यह है कि आपको क्या पता पैकिंग अच्छी ना होती है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाला जो प्रोसेस है वो अच्छा ना होता, तो हम इंडिया में वो नहीं कर सकते। अच्छा की बात नहीं, क्या पता वो महंगा होता हो। तो अब जो MNC है उसको अपने आप को मतलब ठगना थोड़ा है, तो ये बहुत ज्यादा एक तरह से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इनका मतलब दिमाग चलता है एक तरह से, ठीक है। तो क्या करते हैं, जहाँ पर उन्हें सस्ती में चीजें मिल जाती है, अलग अलग नेशंस में अपनी जो एक तरह से ब्रांचेस है उनको खोल लेते हैं, ठीक है। एक कॉल सेंटर है बेंगलोर में, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो अलग अलग नेशंस में अपनी जो ब्रांचेस है, अपनी जो चीजें हैं वो खोल लेते हैं, कहीं से प्रोडक्शन कराते हैं, कहीं से पैकिंग चल रही है, कहीं से कम्युनिकेशन फैसिलिटीज ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो उनका प्रोडक्ट बनता है उसको भी वो एक जगह एक कंट्री में नहीं बेचते। अब प्रोडक्ट जो है सारी कंट्रीज में पूरे ग्लोब में बनाया है, तो सारी कंट्रीज में उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, ज्यादा पर महंगा बिकता है, ठीक है। तो ऐसे जो है MNCs काम करती है। MNC एक ऐसी कंपनी होती है जो कि ऑन करती है प्रोडक्शन या फिर रन करती है प्रोडक्शन एक से ज्यादा नेशन में, बहुत ज्यादा नेशंस में यानी कंट्रीज में। MNC set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labors and other resources. So MNC जो अपने ऑफिसेज जो अपनी चीजें हैं वो वहां पर सेटअप करती हैं जहाँ पर उन्हें कम सस्ते में प्रोडक्शन मिल सके, कम मतलब सस्ते में लेबर है कि भाई हम तो उस काम पे लगा लो, हम तो मतलब सस्ते में काम कर लेंगे। तो ऐसी जगह पर जो है अपने ऑफिसेज वगैरह सेटअप करती है, ठीक है। अपनी जहाँ पर पैकिंग वाली कंपनी है, जहाँ इंडस्ट्रीज वाली कंपनी है, जहाँ कम्युनिकेशन वाली फैसिलिटीज वाली कंपनी है, तो हर नेशन की कोई मतलब जैसे स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी होती है कि भाई ये इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पर लोग सस्ते में काम कर लेंगे। वो चाइना है, वहाँ पर प्रोडक्शन सस्ते में हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ जिन कंट्रीज में सस्ते में चीजें मतलब मिलती है वहां पर ही वो चले जाते हैं। उस मतलब क्या फायदा, क्यों वो सस्ते में कराते हैं? सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड MNCs कैन देन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि सामान जो बना है वो कितने पैसों में बना है। अब सामान वो सस्ते में बनाते हैं, प्रोडक्शन मतलब लेबर बहुत ज्यादा चीप रखा है, सस्ते में रख लिया है, ठीक है। पैकिंग वाली जो उनकी कंपनी है, जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी वाली कंपनी है, सब चीजें उन्होंने सस्ती में रखी हुई है, तो उन्हें ज्यादा पैसा थोड़ा लगेगा। तो प्रोडक्शन तो लो हो गया, अब उस सामान को बेचेंगे किधर, जहां पर वो महंगा बिकेगा। तो वो जो क्या मतलब जैसे ग्रेटर प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे। सस्ते में बनाया और एक जगह ऐसी जगह बेच दिया जहां पर बहुत ज्यादा महंगा बिक सकता है। तो ऐसे जो है MNCs अर्न करती है प्रॉफिट्स को, ठीक है। तो हमने देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ने वाले हैं इस चीज को हम समझेंगे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको जो टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे समझने वाले हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज वाले टॉपिक को, राइट। सो ये हमारा 56 पेज नंबर पर स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC, ठीक है। इसको खुद से भी रीड करना एक बार। तो इस एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं कैसे जो है MNCs फायदा उठाती है, कैसे MNCs वर्क करती है, राइट। A large MNC producing industrial equipment design its products in research centers in the United States and has the components manufactured in China. अब क्या है कि एक लार्ज MNC, एक बड़ी सी MNC है, ठीक है। वो क्या करती है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करती है, मतलब जो इंडस्ट्रीज में इक्विपमेंट चाहिए होता है ना, उस चीज को बनाती है, ठीक है। डिजाइन इट्स प्रोडक्ट, अब वो क्या करती है, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं रिसर्च सेंटर्स में, वो उनको डिजाइन क्या करती है यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि US में, और जो उसके कंपोनेंट्स है उसको मैन्युफैक्चर करती है चाइना में इन सारी चीजों को बनाती है, राइट। These are then shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are assembled and the finished products are sold all over the world, ठीक है। फिर इनको जो भी सारी चीजें बन जाती हैं, इनको मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है, ट्रांसपोर्ट करा देती हैं। वहां से जो सारे फिनिश प्रोडक्ट्स हैं सोल्ड मतलब एक तरह से बेचे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो वहां पर उनको एक तरह से रख लेती है गोडाउन्स वगैरह में। Then, meanwhile, the company's customer care is carried out through call centers located in India, ठीक है। और जबकि जो कॉल सेंटर्स हैं, मतलब सारा काम तो US में, चाइना में और मैक्सिको में, ईस्टर्न यूरोप में वहां पे हो रहा है, ठीक है, तरह से। और फिर जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा, कस्टमर केयर सर्विसेज हमारे इंडिया, ठीक है। तो वहां पर जो कस्टमर केयर सर्विसेज है कॉल सेंटर्स में, वो कहाँ से हो रही है, थ्रू इंडिया, राइट। तो ये जो आपको फोटो दिख रही है ये कहाँ की है, कॉल सेंटर की है, हमारे बेंगलोर की, इक्विप्ड विद टेलीकॉम फैसिलिटीज एंड एक्सेस टू द इंटरनेट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू कस्टमर्स अब्रोड। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनके पास सारी फैसिलिटीज है, इनके पास इंटरनेट एक्सेस है, और ये क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जितना भी सपोर्ट हो सकता है जो भी बाहर कस्टमर्स है अब्रोड यानी कि विदेश में, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर केयर सर्विसेज। तो हमने एग्जाम्पल देखा, एक बड़ी सी MNCs है, चाइना में चीजें बना रही है, फिर क्या कर रही है, US में मतलब डिजाइन करती है, मैक्सिको सेंट्रल यूरोप में उनको शिफ्ट कर देती है, वहां से सारी जगह बेचती है, ठीक है। और MNC मतलब जो उसकी कस्टमर केयर सर्विसेज है वो कहाँ पर है, इंडिया में है। इन दिस एग्जांपल द MNC इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली बट मोर इंपॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, ठीक है। तो इस जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा MNC वाला, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो MNC है सिर्फ मतलब जैसे जो है
बेच नहीं रही है, मतलब सारे में पूरे वर्ल्ड में तो सारी चीजें बेचते ही हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपना मतलब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं एमएनसी बना रही है, ये सिर्फ ग्लोबली मतलब किसी बेच नहीं रही है कि भाई अलग अलग कंट्रीज में बेच रही है, लेकिन ये चीजें बनी है ना, ये भी अलग अलग कंट्रीज में बनी है, ठीक है। सो बट मोर इम्पोर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। जो चीजें हैं ये ग्लोबली प्रोड्यूस हुई है, कोई कहीं पर प्रोड्यूस हुई है, कोई उस मतलब ट्रांसपोर्टेशन कहीं पर हो रही है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी कोई और प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ये जो सारी सामान जो उन्होंने बनाए हैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, वो सिर्फ बिक नहीं रहा है अलग अलग कंट्रीज में, वो बन भी अलग अलग कंट्रीज में रहा है, ग्लोबली बन रहा है, राइट। सो प्रोडक्शनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हो गई भाई, कहीं पे कुछ बना रहे हैं, कहीं पे कुछ बनाएगा, याद कैसे रहेगा उन्हें। तो बहुत ज्यादा से टीम होती है, फिर पूरे ऑफिस में जो बहुत सारे लोग होते हैं वो सब जो है इन चीजों को हैंडल करते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका है। देन प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग स्मॉल पार्ट्स में जो है ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब पूरे ग्लोब में, ठीक है। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। Here China provides the advantage of being a cheap manufacturing location। अब चाइना में यहाँ पर चीजें जो है बन रही है, तो चाइना में क्यों बन रही है? क्योंकि चाइना में चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, वहाँ पर सस्ते में सामान जो है बन जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज है ना और जहाँ पे वर्कर्स है वो बहुत ज्यादा सस्ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चाइना क्या कर रही है, प्रोवाइड द एडवांटेज, वो एक तरह से एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है कि आप हमारे यहाँ पर आके जो है ना अपना सामान बना सकते हो। हम सस्ते में वर्कर्स लेबर प्रोवाइड करते हैं, सस्ते वाली फैक्ट्रीज है, कुछ हम जो है एक तरह से ये जो एमएनसीज होती है ना, इनको अपनी जो कंट्रीज है ये अट्रैक्ट भी करती है ताकि हमारी कंट्री में आकर जो है ये अपना एक तरह से ऑफिस वगैरह सेटअप करें, उससे उनकी कंट्री का जीडीपी वगैरह बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो कुछ मतलब कंट्रीज है वो अट्रैक्ट भी करती हैं, मतलब एक तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, कि हमारे यहाँ पर ये इन्वेस्ट करेंगे आकर। हम पढ़ेंगे वैसे डेडिकेटेड उसके लिए टॉपिक है, ठीक है। तो चाइना क्या कर रही है, चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन प्रोवाइड कर रही है। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर क्लोज टू द मार्केट्स इन द यूएस एंड यूरोप। अब मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप से जो है क्यों सामानों को बेचा जा रहा है, वहां पे रख लिया, इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप के आसपास है, कहाँ पर, कौन है, यूएस और यूरोप, ठीक है। तो वहां पर जो है मतलब सामान जो है बेचना बहुत ज्यादा आसान पड़ जाता है, ज्यादा दूर नहीं होता, डिस्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो सामान रखते हैं मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में, क्यों रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मतलब जगहें हैं जैसे कि यूएस हो गया, यूरोप हो गया, बहुत ज्यादा पास में है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी ज्यादा नहीं आएगा, राइट। सो इंडिया में क्या है, उन्हें हाई स्किल्ड इंजीनियर्स मिल रहे हैं जो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, जिन्हें मतलब पता होता है कि भाई प्रोडक्शन वगैरह कैसे करना है। और इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है हमारे यहाँ पर, बहुत ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड्स कस्टमर केयर सर्विसेज। तो हमारे इंडिया को ये काम दे दिया कि आपको क्या करना है, कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जितने भी अब्रॉड में लोग बैठे हैं उनको एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करनी है, राइट। सो एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग प्रोडक्शन अक्रॉस बॉर्डर्स टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस, ठीक है। कैसे, 50-60% कॉस्ट सेविंग्स फॉर एमएनसी। तो जितना इन्होंने करा है ना, ये सस्ते में कहीं पर कुछ चीज बना ली, कहीं पर कुछ चीज बना ली, हर चीज सस्ते में चल रही है, तो इसका मतलब इतना हो सकता है कि 50 से 60% इन्होंने जो है कॉस्ट की सेविंग कर ली है, यानी कि 50 से 60% जिनका पैसा खर्च होता है ना एक कंट्री में कोई चीज लगाकर, वो इन्होंने अलग अलग कंट्रीज में लगाकर पैसा जो है बचा लिया है, 50 से 60%, यानी कि जितना एक तरह से आधा ही बचा लिया इन्होंने पैसा, ठीक है। और अर्न करेंगे ये डबल, कैसे, क्योंकि महंगी महंगी जगहों पर बेचेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो इन्होंने करा है ये सब जो है, इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया, 50-60% ऑफ कॉस्ट सेविंग्स फॉर एमएनसीज। जो एमएनसीज है ये बहुत ज्यादा तेज लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो 50 से 60% जो है ये एमएनसीज बचा लेती हैं। मैंने बताया कैसे, अलग अलग जहाँ पे वो चीज सस्ती है वहां से वो चीज उठा लो, वहां पे वो चीज अच्छी बन रही है वहां से वो चीज उठा लो, सस्ती मिल रही है, ठीक है। तो हर जगह की क्वालिटीज इन्हें पता होती है, स्पेशलिटी इन्हें पता होती है, वहीं पर ये अपना प्रोडक्शन वगैरह लगाते हैं, यूनिट्स लगाते हैं, और इनके 50 से 60% बच जाते हैं, ठीक है। अब समझो हम ट्रेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही करते रहते, रह नहीं जाते फिर ट्रेड ही करते रहते, ठीक है। मतलब एमएनसी बहुत ज्यादा इमेंसली बहुत ज्यादा एक तरह से हमें एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग प्रोडक्शन अक्रॉस बॉर्डर्स टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस। तो अगर अपने जो बॉर्डर्स के मतलब बाहर, इंडिया का बॉर्डर हो गया, ठीक है, हम अपनी कंट्रीज के बाहर जाते हैं, तो ये एक तरह से बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। स्प्रेड करते हैं अगर हम प्रोडक्शन हमारे बॉर्डर से बाहर, तो ये बहुत ज्यादा एक तरह से ट्रूली इमेंस हो सकता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे हमने देखा 50 से 60% जो एमएनसीज बचा लेती हैं। तो इसीलिए मतलब ये जो हमारा टॉपिक है यहीं पर जो है खत्म हो जाता है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है। इस जो टॉपिक है एमएनसी वाला कि कैसे कैसे और कैसे मतलब इंटरलिंक होता है, वो हम उस टॉपिक में और मतलब स्पेशल पढ़ेंगे, एक तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है हमने पढ़ा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। पहले जो है मिड 20th सेंचुरी के मिड तक, 1900 से 1950 तक क्या था, कोई मतलब प्रोडक्शन नहीं होता था, अपनी कंट्री में ही सामान बनाया उसको कंज्यूम कर लिया। उसके बाद आया ट्रेड,
उसके बाद आई एमएनसीज, एमर्ज हो गई सीन पर, ठीक है, वो हमने पढ़ा। और जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है एक बार उसको एनसीईआरटी पर रिवाइज कर लेना, पूरा सब कुछ जो आपने पढ़ा है आपको क्लियर हो जाएगा, तरह से रिवाइज हो जाएगा। हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।